आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर और फंक्शंस है पाइथन में। वो क्या होते हैं आज हम आपको थ्योरी बताएंगे। इसके प्रैक्टिकल डेमोज आपको कमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये किसी भी प्रोग्रामिंग का बेस होते हैं और ये हम जो कंप्यूट करना चाहते हैं कंप्यूटर्स को हेल्प करते हैं उसमें बेस्ट वे में कंप्यूट करने के लिए। जैसे कि हाँ कोई ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क है तो उसको इंटेलिजेंटली परफॉर्म करते हैं। जो कि मोस्ट कॉमन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपका है इफ एल्स कंडीशन एंड फॉर एंड व्हाइल लूप्स। और जो लिस्ट और डिक्शनरी उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी इसी के अंडर आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, इफ इट इज अ रेन आई वुड ऑर्डर एन अम्ब्रेला। इफ कंडीशन इज दिस देन दिस विल बी। इसका मतलब ये हो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब मैं जाके कुछ आउटपुट दूंगा, अदरवाइज कंडीशन दूसरी रहेगी। जैसे इफ दिस इज दिस देन दिस। जो दूसरी क्रूशियल थिंग है इस कमिंग सेशंस में जो आप देखोगे, अपना फंक्शंस लिखना। हर एक पावरफुल प्रोग्राम में, चाहे वो वेब ऐप हो या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, आप फंक्शंस लिखते हो कुछ जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। कई बार फंक्शंस को आप लिखते हो कि जो रिपीटेडली वही चीज यूज हो रही है, तो बार बार लिखने की बजाय फंक्शन ही वहां पे कॉल कर लेते हो। तो पहले जो हम कवर करेंगे वो कंट्रोल स्ट्रक्चर करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल करती है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किसी प्रोग्राम में, किसी लॉजिक, किसी वैल्यू के बेस पर। और जो फंक्शन क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स इनपुट, जो इनपुट लेता है, कंप्यूटेशन करता है और उसी के बेसिस पे आउटपुट को रिटर्न करता है। एक सेट ऑफ मतलब जो कॉमनली यूज टास्क के लिए रिपीटेडली लिखने की बजाय हम सिंपली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, हम उसे रिपीटेडली नहीं लिखते। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं कमिंग डेमोज में हम डेप्थ में कवर करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको बार बार कई बार देखें। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स के बेसिस पे हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो एक वेरिएबल को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे आउटपुट प्री सेट कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट देता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर डे टू डे एप्लीकेशंस में भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मोबाइल की बैटरी 10% या 15% से नीचे चली जाए तो वो आपको रिमाइंडर भेजना शुरू कर देगा, बैटरी लो, प्लग इन टू द चार्जर, बैटरी लो। तो ये भी एक एग्जांपल है कंट्रोल स्ट्रक्चर का, जो पहले से प्रीसेट प्रोग्राम है। इफ बैटरी इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 10% देन सेट अ रिमाइंडर। सिमिलरली आपकी जो कार है, जैसे आप कार में बैठ के स्टार्ट करके उसे चलते हो तो बार बार अलार्म देती है। क्या अलार्म देती है? सीट बेल्ट पहनने के लिए। जब तक कि आप सीट बेल्ट नहीं पहन लेते वो रिपीटेडली आपको अलार्म करती रहती है। जैसे ही पहनते हो तो वो अलार्म बंद हो जाता है। तो इसमें क्या है, अगर आपकी कार स्टार्ट है तो आपको अलार्म पहनना है, एल्स वो अलार्म बजाती रहेगी। सेम वे में आपका माइक्रोवेव वर्क करता है, सेम प्रिंसिपल पे। जैसे ही आप प्रीसेट उसको 10 सेकेंड 1 मिनट जितने के लिए सेट करोगे वो हीट प्रोड्यूस करेगी उसकी कॉइल, फिर वो जैसे टाइम लिमिट खत्म होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी, इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो आने वाले डेमोज में हम कवर करेंगे इफ एल्स कंडीशन, लूप, कंट्रोल एंड फंक्शंस को हम कवर करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेब ऐप से भी और मशीन लर्निंग से। तो हम वेब ऐप तो यहाँ पर कवर नहीं कर रहे कमिंग उसमें। मैं जो ये कोर्स कर रही हूँ मैं डेटा साइंस के भी कर रही हूँ, तो मैं जो ये फंक्शंस बताऊंगी वो बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में यूज होंगे। आपने अभी तक, मैं अपने डेमो को यहीं एंड कर रही हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।